मुजफ्फरनगर में बुधवार को साधु संत एसएसपी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने आशंका जताई कि मां नंदीश्वरी की हत्या की गई। उन्होंने एसएसपी से साध्वी की मौत के मामले की विस्तृत जांच कराकर कार्रवाई की मांग की। 10 दिन पूर्व तीर्थ नगरी सुखदेव स्थित महाशक्ति सिद्धपीठ की संचालिका परम योगिनी मां राज नंदेश्वरी का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया था। इसके बाद साधु संतों और अनेक अनुयायियों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया था। बुधवार को मेरठ निवासी अरुण कुमार त्यागी के नेतृत्व में एसएसपी ऑफिस पहुंचे साधु संतों ने एसपी देहात अतुल कुमार श्रीवास्तव से मुलाकात कर राज नंदेश्वरी की मृत्यु को संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु बताया। उन्होंने आशंका जताई कि उनकी हत्या की गई है। उसके संबंध में आज एसएसपी संजीव सुनमन के नाम एक शिकायती पत्र देकर जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की गई। कहा कि हत्या के पीछे कारण तो हम बता नहीं सकते, लेकिन पुलिस जांच करेगी तो सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि एसपी देहात ने उन्हें जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। महामंडलेश्वर गोपाल दास ने कहा कि इस समय वहां एक साध्वी महिला की हत्या पर बात करने आए हैं। महाराज ने कहा कि मृतका के शरीर पर काफी चोट के निशान थे। साधुओं का अंतिम संस्कार नहीं होता, उन्हें समाधि दी जाती है। कहा कि उन्हें बहुत जल्दी में जला दिया गया, जबकि उन्होंने अपनी समाधि का पहले से ही स्थान नियत कर रखा था। उन्होंने कहा प्रत्यक्षदर्शी लोगों के अनुसार उनके शरीर पर बहुत चोटों के निशान थे। साथ ही कहा कि एक साध्वी को न्याय मिलना चाहिए। यदि उनकी हत्या हुई है तो उन्हें जरूर न्याय मिलना चाहिए, और हत्या नहीं हुई है तो जांच में सब सामने आ जाएगा और बात खत्म हो जाएगी। आपका नाम? महामंडलेश्वर गोपाल दास जी। आज आप पुलिस ऑफिस आए हैं, क्या मामला है और पुलिस से क्या बात हुई है? एक संत का मामला है, जो राजा राजेश्वरी योगिनी माता का मामला था। उनका हत्या कर दी गई थी। फिर पूरे संत समाज को बारीकी से पता लगा। इसमें एसपी साहब के पास आए थे, एसपी देहात को जांच से उनके पास आए थे। तो कब का ये मामला है, कितने दिन हो गए? लगभग 8 दिन तो हो गया, 8 दिन 7-8 दिन हो गए। तो पुलिस का क्या मानते हैं, पुलिस का क्या रवैया रहा है पूरे मामले में? नहीं, पुलिस इंक्वायरी कर रही है, निष्पक्ष जांच करेगी पुलिस। अच्छा, कुछ ये भी था, कुछ उन्होंने मूर्ति स्थापना के पैसे भी थे कुछ? नहीं, वो पैसे तो थे, पैसे भी काफ़ी इकट्ठे करे थे उन्होंने। जो वहाँ रह रहे थे पहले, तो जो महाराज जी थे प्रकाशानंद, पहले तो उन्हें शिष्य बता रहे थे हमारी शिष्य हैं, अब पत्नी बताने लगे। पहले माता जी कहते फिर पत्नी बताने लगे। तो इसका कितना गलत संदेश जाएगा समाज में? एक संत ऐसे कहेंगे तो कितना गलत संदेश जाएगा, ये बताइए आप। क्या लगता है हुआ क्या है? पूरा खेल क्या हुआ है? पूरा खेल ये हुआ भाई, सारी संपत्ति कुछ टाइम से पहले इन्होंने प्रॉपर्टी अपने अंडर में कर ली सब। एक परिवारवाद वहाँ चलाया इन्होंने, और परिवारवाद पूरा चला के, और महात्माओं में ना तो कोई ये होता कि भाई हमने ये गोद लिया, गोदनामा नहीं होता, कुछ भी पट्टाभिषेक हो। और उनकी शिष्य 2 ही हमारी साथी हैं, बड़ी शिष्य हैं सुनीता जी और कांता जी, दोनों शिष्य हैं उनकी माता जी की। और पट्टाभिषेक का अभी किसी के नहीं। जब चद्दर दी थी उन्होंने, एक पागल है उनकी प्रकाशानंद के लड़के की पत्नी, उसे चद्दर दी। सारे के सारे क्रिमिनल वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं उस आश्रम में। तो समाज को क्या दिशा देंगे? जब दिशाहीन खुद ही है, समाज को क्या दिशा देंगे? संत एक समाज को दिशा देने के लिए होता है। संत के शरीर को समाधि दी जाती है, लेकिन यहाँ अंतिम संस्कार कर दिया गया। क्या कहे, क्या पूरी तरह से पूरी साजिश रहती है? नहीं, उससे उस बात को हम समझ नहीं पाए। जब उसका अंतिम संस्कार करा गया 10 मिनट पहले हम वहाँ गए, संत समाज कुछ पता नहीं लगा उसका। अगर पता लगता तो जब ही उसका पोस्टमार्टम करा जाता माता जी का, और दूध का दूध, पानी का पानी जब भी हो जाता उसी टाइम पे। कार्रवाई करने से भी मना कर दिया था तब उनकी मृत्यु हुई थी? नहीं, कुछ समाज पहले तो ये जो त्यागी समाज था, कोई समाज नहीं, सनातन और वैदिक धर्म का आश्रम था। सभी धर्म के लोग, उनसे सभी जातियों के लोग जुड़े हुए, माता जी से जुड़े हुए थे, सभी वहाँ जाते थे। और आप क्या चाहते हैं? हम तो न्याय चाहते हैं, जो न्याय है वो न्याय मिलना चाह। अधिकारी साहब क्या बोले? हाँ, उन्होंने कहा न्याय मिलेगा, न्याय नहीं होने का। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है, पहले का नाम तो हमारा जो भी था, लेकिन माँ जी के द्वारा प्रदत्त हमारा नाम है अंबिका जी। मेरे गुरु का नाम है राजनंदेश्वरी, तो आज भी मेरा वही नाम है, अंबिका केयर ऑफ राजनंदेश्वरी। मेरी माँ है। हाँ जी, उनके सानिध्य में हम रहे। अब उनकी हत्या की बात सामने आ रही है। उनका व्यवहार तो देखिए, वो जन्म की साध्वी थी। साधु जो है वो फैक्ट्री में बनाए नहीं जाते, जैसे डॉक्टर या इंजीनियर बनाए जाते हैं, लेकिन मेरी माँ जी जो थी वो परिपक्व साध्वी थी, वो बनी बनाई नहीं थी। तो उनके
उसके अंदर तो साधुता कूट कूट के भरी हुई थी, लेकिन चूंकि वो बहुत ज्यादा गुरुजी और गुरुजी के परिवार के दबाव में थी, इसलिए वो अपनी स्वतंत्रता से कुछ नहीं कर पाती थी। बस उन्होंने जितना भी धन आया वो परिवार को पालने पोसने और उनके संरक्षण में खत्म कर दिया। तो इस स्थिति को देखते हुए मेरी बड़ी गुरु बहन या जो अभी तत्कालीन मेरी गुरु बहन है, ये सब छोड़ के कुछ साल उनकी सेवा करके और फिर अपनी उस जगह को हम लोगों ने छोड़ दिया। कितने साल सेवा करी, कब आप यहाँ से प्रस्थान? हम यहाँ से 6 साल हो गया, पिछले विगत 6 साल से हम माँ जी के साथ नहीं हैं। हत्या की बात सामने आ रही है। अभी हत्या की बात तो अभी हम एसपी साहब से मिले थे तो उन्होंने आश्वासन दिया है, क्योंकि देखिए जो भी है आप कहीं से भी हत्या कीजिए, लेकिन एक ऐसी शक्ति है जो कहीं ना कहीं दूध का दूध और पानी का पानी करती है। चाहे आप कहीं भी चले जाइए, आज अगर आप किसी चीज को छुपाएंगे कल तो सामने आएगा। हम तो जानते नहीं हैं और ना हम यहाँ थे जबकि ये बात है। कल हम परसों आए हैं यहाँ पे क्योंकि मुझे मिलना था गुरु माँ जी से, इसलिए हम आए, जरूरी था। अब पुलिस जो है वो अपना काम करेगी, जांच करने का काम पुलिस का है, इसलिए हम इस फैसले को पुलिस के ऊपर छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अकाउंट से पैसे भी निकाले गए हैं और जमीन भी। अब ये इस बात की जानकारी तो आपको बैंक के मैनेजर साहब ही दे सकते हैं, ठीक है। क्या यही हत्या के पीछे क्या वजह हो सकती है? आप हत्या के पीछे देखिए, एक तो जब हम रहते थे ये बात है कि ना जितने समय तक हम रहे माँ जी इतने ज़्यादा दबाव में रही, गुरुजी कभी भी उनसे गाली के सिवा शब्दों से बात नहीं करते थे। उनकी मतलब इतनी बुरी हालत कर रखी थी उन्होंने, तो माँ जी ने एक बार कहा था मैं तो इनकी कुतिया हूँ, मुझे तो इन लोगों ने कुतिया बना दिया है। तो अब ये सोचिए, एक संत जो इतना परिपक्व है, इतना बुद्धिमान है, जो इनकम ऑफ सोर्स है, सारे भक्तों को जो ज्ञान का दीपक प्रकाशित कर रहा है, उसके मुंह से अगर ये शब्द निकला है तो कितना दर्द छुपा होगा उस शब्द में। और इस दर्द के पीछे पूरा परिवार था, सिर्फ और सिर्फ मेरे जो माँ जी के गुरु जो बन के रह रहे थे उनके परिवार का और गुरु जी का हाथ था। बस, नमस्कार। अजय जी, क्या मामला है, साधु संतों के साथ पहुंचे हैं एसएसपी? देखिए, आज हम भी यहाँ एसएसपी ऑफिस में आए, कई दिन तो हम भी धक्के खा रहे हैं। हम तो माननीय योगी जी को, डीजीपी उत्तर प्रदेश को कहना चाह रहे कि योगी जी के आदेश हैं कि एफआईआर करो, उसके बाद जांच करो। सबको पता है, लोग खुद भी मान रहे हैं कि माता जी की हत्या हुई है। यहाँ का जिला प्रशासन और यहाँ का पुलिस प्रशासन एक बात पड़ा हुआ है, किसी ने एक बात भर दी कि प्रॉपर्टी के ऊपर झगड़ा है, राजनीति हुई। नाग तो कोई जो देने वाले हैं, जिन्होंने आश्रम को डोनेट किया है धन, वो आगे भी दे सकते हैं। कोई घरेलू आदमी जो पारिवारिक आदमी है उसका नाश हो जा, आश्रम का कोई नहीं खाने का। केवल और केवल मैं यहाँ के एसएसपी और डीएम को बताना चाहता हूँ कि इस पर जो हक दायरा जो हत्यारे हैं उन्होंने जताया, तीसरे आदमी ने और किसी ने नहीं जताया। नंबर एक बात, अरे भाई पोस्टमार्टम नहीं हुआ, खुद हम भी मौजूद थे, उन लोगों ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया, वहाँ 60-70 आदमी उन्हीं के थे। केवल 5 मिनट में उठा के मैं था खुद वहाँ, उनमें माता जी में दुर्गंध आई। मैंने कहा भाई ये दुर्गंध आ रही है, हार्ट अटैक कैसे? हमने वहाँ देखी, कमर लीली हो रही थी। फिर जो है अब टोटल जो है हवा बोलना होगा, जब कोई अपराध करो तो वहाँ की हवा बोलना होगा, हवा बोली है। और हम पुलिस प्रशासन से और यहाँ के डीजीपी और योगी जी से निवेदन करना चाह रहे हैं, भाजपा सरकार है, यो हिंदुत्व पे और महात्माओं की बदौलत है। अगर योगी ही यहाँ साधु ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा? 3 दिन हो गए, हमारी कोई रिश्तेदार नहीं, किसी एक समाज की नहीं। योगी हर समाज का होता है, साधु हर समाज का होता है, सभी का अधिकार है। और बात तक, और हम यहाँ के पुलिस प्रशासन को बताना चाह रहे, कोई किसी को कोई वो नहीं है, कुछ मतलब नहीं है ना। वहाँ तो कोई विधायक बनेगा माता जी का नाम लेगा, ना वहाँ से कोई प्रॉपर्टी आएगी, प्रॉपर्टी पर भी हक किसी ने जता रखा, केवल जो हत्यारे हैं उन्होंने जता रखा। 3 महीने पहले यहाँ से इसकी जांच कर लो, 50,000 रुपये दे के रजिस्ट्रार सहारनपुर से यहाँ से आया और यही दिक्कत पड़त हुई। और मैं आपको इतने गंभीर करूँ, एसएसपी साहब के पास है, ये इतना बड़ा मामला है कि इसमें प्रदेश लगा। 11 तारीख में माता जी की जैसा आम आदमी की तेरी होती है, 16 दिन की उनकी वो बनती है। अगर पुलिस उससे पहले एफआईआर कर जांच नहीं करती तो यहाँ 20-25 हजार आदमी होगा। और यहाँ तो पुलिस, यहाँ तो योगी के आना पड़ेगा, यहाँ तो कैबिनेट मंत्री। और मेरा एक निवेदन है, कहीं ना कहीं से बिल्कुल खुलटा कट रहा है, कुछ ना कुछ प्रशासन पे दबाव है, कहीं ना कहीं तो हम खुलेआम कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो आदमी अगर ये दिखता हो
कि ये कोई यहाँ की राजनीति या कोई यहाँ का इसका धर्म किसी को जरूरत नहीं आश्रम की। हम आश्रम के लिए लड़ रहे, हम सच्चाई के लिए लड़ रहे। एक योगी की हत्या हुई है और ये सुख करतार सुख तीर्थ है जिसमें माननीय योगी जी के द्वारा अरबों खरबों रुपया दिया जा रहा है। अगर एक साधु संत की वृद्ध अवस्था में जिसने हमारे धर्म और हिंदू धर्म के प्रति पूरी जिंदगी खपा दी, अगर अंतिम अक्षर उसके ऐसे होंगे तो वो समाज का क्या होगा। धन्यवाद। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।